सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट कहानी के बारे में बातचीत करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना होगा, लोग हमारे बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ये बोलते हैं कि ये बिजनेस शानदार अच्छा बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस में बहुत सारी कमियां हैं, ये बिजनेस लोग नहीं करते, लोग नहीं समझते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब लोगों के बारे में, लोगों को बड़े बड़े ड्रीम्स बताए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि इस बिजनेस से बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है, जब लोगों को बताया जाता है कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ से आप बहुत कम टाइम के अंदर आप एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो उस वक्त क्या होता है कि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, आपका परिवार आपके ऊपर विश्वास नहीं करता, आपके दोस्त आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। मुझे उम्मीद है ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली आ रही होगी बिजनेस में। सो एक कहानी के थ्रू इसको समझते हैं और कहानी के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। आपकी लाइफस्टाइल को, आपके बिजनेस को लोग क्यों नहीं समझ पाते, लोग क्यों नहीं पहचान पाते कि आप उनको क्या समझाना चाहते हो। तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और आपको ये चीजें सारी समझ आ जाएगी। कहानी कुछ इस तरीके से होता है, एक साइंटिस्ट होता है और वो साइंटिस्ट डॉक्टर भी होता है, तो डॉक्टर प्लस साइंटिस्ट होता है। वो क्या करता है, वो एक नाव में बैठ के किसी यात्रा पे निकलता है और जाते जाते वो एक टापू को पहुंच जाता है। उस टापू को पहुंचने के बाद खो जाता है, तो उसको समझ नहीं आता कि मैं कौन से टापू में हूँ, और वो एक दुनिया के एक ऐसे टापू पे चला जाता है जहाँ पे उसको खुद समझ नहीं आता है कि मैं कौन सी जगह पहुंच गया। अल्टीमेटली वो जब वो खो जाता है तो वो क्या करता है, वो बेसिकली उस जगह पे लोगों से बातचीत करना शुरू करता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मुझे घर वापस जाना है, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं खो चुका हूँ। बट उसको एक स्ट्रेंज चीज वहां पे दिखती है, एक बहुत ही अजीबोगरीब उस टापू के अंदर एक चीज हो रही होती है। वो चीज इस तरीके से होती है कि वो जितने भी लोगों से उस टापू पे मिलता है, उस टापू पे हर एक इंसान उसको अंधा मिलता है, हर एक इंसान उसको अंधा मिलता है। तो उसको लगता है कि अभी शायद 2, 4, 10 लोगों से जब तक वो मिला होता है, उसको लगता है कि हो सकता है ये 4, 5 लोग जिनसे मैं मिला होता है। बट एज सुन एज डे एंड होते होते, शाम के तक का टाइम होते होते, वो टापू पे जितने लोगों से मिलता है वो सभी उसको अंधे दिखते हैं, सभी के सभी अंधे मिलते हैं। तो वो समझ जाता है कि इस टापू पे लोग रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी अंधे हैं, सब के सब अंधे। तो जब ऐसे सिचुएशन के अंदर वो 2-4 दिन उनके बीच रुकता है तो उसको पता चल जाता है कि ये जो अंधे हैं, ये अंधे एक्चुअली इनके अंदर ये अंधेपन होने की बीमारी है। ये बहुत टाइम से ये देख नहीं पाए और इस टापू के अंदर तकरीबन 100-150 साल से ये बीमारी चलती आ रही है। तो कोई भी नया बच्चा जब उस टापू के ऊपर कहीं पैदा होता है तो वो भी अंधा ही पैदा होता है, उसी प्रॉब्लम से, उसी पीड़ा से वो ग्रसित होता है और वो भी अंधा ही पैदा होता है। तो एक प्रॉब्लम, एक बीमारी उनमें फैली हुई है। तो साइंटिस्ट सोचता है कि मैं इनके बीच आ गया हूं तो भगवान ने हो सकता है मेरे को इनके बीच इसलिए भेजा है कि मैं इनका इलाज करवा पाऊँ, मैं इनका सोल्यूशन दे करवा पाऊँ। तो वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो डॉक्टर के तौर पे वो उनका इलाज करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इनकी सेवा करूँ और मैं इनकी जो इनकी आंखों की रोशनी नहीं है, जो इनको दिखाई नहीं देता, मैं इनका इलाज करवा पाऊँ और मैं सभी को उनकी आंखों की रोशनी वापस दिलवा पाऊँ और ये सभी लोग देख सकें। जितने भी लोग उस टापू पे होते हैं उनने कभी भी जिंदगी के अंदर कोई भी चीज नहीं देखा होता, उनको नहीं पता होता कि दुनिया कैसे दिखती है, उनको नहीं पता होता पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, जंगली जानवर कैसे दिखते हैं, लोग कैसे दिखते हैं, पानी कैसा दिखता है, दुनिया कैसी लगती है, सूरज चंद्रमा कैसे दिखते हैं, उनको कुछ नहीं पता, बिकॉज वो बचपन से ही अंधे। और ये बीमारी सालों, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, सालों से, 100 से 150 साल से ये पीढ़ी प्रॉब्लम चल रही है। उस वक्त फाइनली वो साइंटिस्ट उन सभी को लोगों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद बोलता है कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का इलाज करना चाहता हूँ, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उनका इलाज करना चाहता हूँ। तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम, कौन से प्रॉब्लम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि आप सबको एक बहुत बड़ी बीमारी है जो पिछले 150 साल से आप लोग उसको फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, उस बीमारी से ग्रसित हैं, मैं आपको इसका इलाज करना चाहता हूँ। तो सभी लोग बहुत अचंभित तरीके से उस बात को सुनते हैं और वो सोचते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है, ये वो कौन है जो अलग ही दुनिया से आया, हमें बोल रहा है बीमार हो बीमार हो। तो उस गांव का जो मुखिया होता है, उस गांव के मुखिया को जब ये बारे में पता चलता है तो वो उसके पास जाता है, वो बोलता है आप किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें कौन सी बीमारी है, हम तो बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल ओके हैं। तो वो इंसान जो उससे जब ये क्वेश्चन पूछता है तो साइंटिस्ट को जवाब देता है कि आप सभी लोगों के अंदर एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, आप लोगों को पिछले 150 साल से
चीजें नजर नहीं आई, आपको दिखाई नहीं देता है। तो जैसे ही वो इन चीजों को बताता है, वो बोलता है दिखाई नहीं देता, तो लोगों को लगता है कि ये दिखाई देने वाली चीज क्या है, क्योंकि लोगों ने कभी भी देखा नहीं होता दुनिया को। तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं ये कौन सी बीमारी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो जब वो बार बार उसको बोलता है कि नहीं तुम बीमार हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तो वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो गांव का मुखिया उस साइंटिस्ट को बोलता है कि तुम बीमार नहीं हो, हम बीमार नहीं है, बीमार तुम हो, क्योंकि तुम्हें दिखाई देने वाली बीमारी हो गई है। तो जब वो साइंटिस्ट उनको बोलता है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो मुखिया उनको बोलता है कि तुम बीमार हो, हम बीमार नहीं है, तुम्हें दिखाई देने वाली कोई बीमारी हो गई है। ऐसा ही तो होता है हमारे बिजनेस के अंदर, ऐसा ही तो होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। जब आप अपने सपनों को बताते हैं किसी को, जब आप डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल किसी के सामने रखते हैं, आप जब बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग से मैं बहुत कम उम्र के अंदर बहुत अच्छी लाइफस्टाइल अचीव कर सकता हूं, तो बाहर के लोगों को ये चीजें पॉसिबल नहीं लगती है, क्योंकि आमतौर पे लोगों का जो साइकोलॉजी होता है दुनिया को जीने का, देखने का, वो एक अलग ढंग है। बट बीइंग अ डायरेक्ट सेलर, आपकी जिंदगी को देखने का आपका जो ढंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप बोलते हो कि मुझे यंग रिटायर होना है, मुझे रिच बन के रिटायर होना है, बहुत अर्ली एज के अंदर 25, 27, 30 साल की उम्र तक मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करूंगा, और एक 8वीं 10वीं 12वीं पास वाला भी इंसान लाखों करोड़ों की बात करता है। तो ये बात जब वो सोसाइटी के सामने करता है, तो सोसाइटी के लोगों को भी वही सेम प्रॉब्लम होती है कि उनके फ्यूचर में, उनकी लाइफ में, उनकी हिस्ट्री में कभी तक आज तक ऐसा हुआ नहीं है, तो उनको भी यही लग रहा होता है कि ये इंसान बीमार है, ये इंसान पागल है। तो सेम साइंटिस्ट वाली कहानी वहां पे एप्लीकेबल होती है। जो साइंटिस्ट उन लोगों का इलाज करना चाहता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें दुनिया के अंदर कोई चीज दिखाई नहीं देती, बट लोगों को ये लगता है कि बीमार हम नहीं है, बीमार उल्टा तुम हो। सेम हमारे बिजनेस के अंदर भी जब हम अपने सपने के बारे में बातचीत करते हैं, जब हम बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप बहुत कम टाइम के अंदर एक बहुत अच्छी शानदार लग्जरी लाइफ को अचीव कर सकते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, आप अपनी फैमिली कंडीशन को अच्छी कर सकते हो, तो बाहर की सोसाइटी वाले को यही लगता है कि ये इंसान पागल हो चुका है, ये बेवकूफ हो चुका है, इसको किसी ने मूर्ख बनाया है। सो इस कहानी से मुझे उम्मीद है कि आपको आज एक सीख मिली होगी कि क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं समझते, क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वाले करने वाले लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा बोलते हैं, क्यों लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मूर्ख बनाने का बिजनेस है। क्योंकि उस नजर से, जिस नजर से वो साइंटिस्ट उन लोगों को देख पा रहा है, उस नजर से वो दुनिया को नहीं देख पाए, क्योंकि वो बचपन से ही अंधे थे। सेम उनकी सोसाइटी में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं, वो सभी उसी अंधे के तौर पे पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए कोई बीमारी ही नहीं है कि अंधा होना भी एक एक्चुअल में बीमारी है। तो इस कहानी से आपको समझ आ चुका हो कि डायरेक्ट सेलर जब बड़े सपनों की बात करता है, जब डायरेक्ट सेलर अपने फ्यूचर की बात करता है, तो वही लोग, सोसाइटी के लोग, वो यही बोलते हैं कि तू बीमार हो चुका, तू पागल हो चुका, तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीख मिला होगा अपनी लाइफ के अंदर। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इसको अपनी टीम के अंदर जरूर शेयर करना। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट।